हेलो फ्यूचर डॉक्टर यार, तो आज एक मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेस ऑफ द मैकेनिक्स, बेस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। तो बच्चे, बहुत सारे लोगों की मैकेनिक्स इसलिए अच्छी नहीं हो पाती है क्योंकि उन्हें फ्री बॉडी डायग्राम नहीं आता है। तो आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो, अगर आपको अल्फाबेट का वॉवेल एंड कांस्टेंट नहीं पता होगा तो आप अच्छी अंग्रेजी कैसे सीख पाओगे। बिल्कुल उस लेवल का ये बेस है मैकेनिक्स का कि फ्री बॉडी डायग्राम तो खैर आपको बनाना आना ही चाहिए किसी ऑब्जेक्ट का। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्री बॉडी डायग्राम, उससे हम क्या समझते हैं उसको हम पहले जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिकॉज नीट एस्पायरेंट आप लोग की मैकेनिक्स ज़्यादातर इसलिए गड़बड़ होती है क्योंकि आप एफबीडी अच्छा से नहीं बना पाते हो। आज हम एफबीडी बनाने में मास्टर हासिल करके जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्री बॉडी डायग्राम? तो फ्री बॉडी डायग्राम, तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि बॉडी को फ्री करो, फ्री बॉडी को फ्री करो भाई, मेक बॉडी फ्री, मेक बॉडी फ्री, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड डायग्राम का मतलब क्या हुआ? मेक बॉडी फ्री। किससे फ्री करो? अंग्रेजों से नहीं, अंग्रेजों से तो आजादी कब की मिल चुकी है। फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से उसको फ्री करो एंड ड्रॉ all the forces acting on it। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑन। जनरली आप लोग क्या करते हो कि यू ड्रॉ द फॉल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हुआ मेक बॉडी फ्री फ्रॉम द सराउंडिंग, उसको सिस्टम को सराउंडिंग से फ्री कर दिए। उसके बाद क्या किए? उस पे लगने वाले सारे फोर्सेज को हम ड्रॉ करते हैं। ऑन इट, नॉट बाइट। ये बाइट नहीं है भैया, दिस इज नॉट बाइट। तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर ऐसा गलतियां करते हैं कि दे ऑल्सो ड्रॉ द फोर्सेज एक्टिंग बाइट, मतलब उसके द्वारा लगने वाला फोर्स नहीं ड्रॉ करना है, उस पे लगने वाला फोर्स ड्रॉ करना है, क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। तो भाई उस पे कितना फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं बीडी में। क्लियर? तो बाइट, ऑन इट में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो बच्चे आप जानते हैं दो टाइप का फोर्स, तीन टाइप का फोर्स मेनली ज्यादातर हमें पूछा जाता है। सबसे पहला फोर्स जो आता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे आप काफी फैमिलियर हो। फिर टेंशन फोर्स जो स्ट्रिंग लगाता है, पुलिंग फोर्स, एंड नॉर्मल फोर्स जो कि एक कांटेक्ट फोर्स होता है। जब दो सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं तो बोथ सरफेस, ईच सरफेस कंप्रेस ईच अदर, या ईच सरफेस पुश ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पुश करता है। उसको हम लोग नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ हम लोग, तो जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल जल्दी जल्दी से देखेंगे। तो भाई फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि ये ब्लॉक यूं लटका हुआ है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बॉडी को सराउंडिंग से फ्री कर देंगे, मेक इट फ्री फ्रॉम द सराउंडिंग। भाई मैं धागा बनाऊं, धागा नहीं बनाएंगे, धागा ही सराउंडिंग, सराउंडिंग से फ्री करो, सिर्फ बॉडी को बनाओ। अब सोचना है कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो देखो mg तो लगेगा ही लगेगा, ग्रेविटी तो हर किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, डाउनवर्ड सेंटर के, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो भाई mg डाउनवर्ड लगेगा। क्या बेटा इसका कहीं किसी से कांटेक्ट है? नहीं है। अगर कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। अब देखिए ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा। स्ट्रिंग के द्वारा अप्लाई किए जाने वाले फोर्स को टेंशन फोर्स बोलते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा T। क्या कोई और फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। सो दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, टेंशन T की वैल्यू कितना होगा? तो समाधान सीरीज को फॉलो करें, ये आगे के लेक्चर में आपको पक्का मिल जाएगा। बट इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे।
माइन्यूट लेवल पे स्टडी करेंगे, तो हर एक टॉपिक को घिस कर रख देंगे। कैसे डॉक्टर नहीं बनोगे मैं भी देखता हूं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और भी फ्री बॉडी डायग्राम की प्रैक्टिस करते हैं। पूरी प्रैक्टिस की चीज है। तो बच्चे देखिए, आप दो ब्लॉक ए एंड बी यहां पे लटका हुआ है, आपको दोनों का एफबीडी ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? तो बच्चे अगर मान लो मैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो सिर्फ मैं M2 को लिखूंगा। अब इस पे फोर्स सोचूंगा, तो इस पे देखिए एक तो ग्रेविटी लग रहा होगा M2G नीचे, और ये धागे से बंधा हुआ है तो इस पे टेंशन लग रहा होगा। तो दिया हुआ है इसका टेंशन को T2 मान लो, तो T2 मान लो भाई। एंड टेंशन, कुछ बच्चे क्या करते हैं, टेंशन को ऐसे लगा देते हैं, ये गलत हो जाएगा। टेंशन इज ऑलवेज पुल इन नेचर, पुल होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो M1 को ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रहा होगा नीचे M1G से। भाई साहब अब M1 तो जो है, देखो गौर से देखो, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है, दिमाग से नहीं देखने से बनता है, देखने से। बहुत बड़ी बात बता दिया तुमको। देखो इसको, ऊपर भी स्ट्रिंग नीचे भी स्ट्रिंग, भाई दोनों साइड में टेंशन लगेगा। स्ट्रिंग बंधा हुआ है तो टेंशन अप्लाई करेगा। ये टेंशन T1 ऊपर लगा रहा होगा, ये T2 नीचे लगा रहा होगा। दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस पे लगने वाले सारे फोर्सेज को मैंने ड्रॉ किया। कुछ बच्चा क्या करता है, सर M2G भी तो इस पे लग रहा होगा ना। नहीं, यहां से नहीं बात करना है, देख करके बात करना है। क्या लग रहा है? नहीं लग रहा है। M2G इज द फोर्स अप्लाइड बाय ग्रेविटी अर्थ ऑन M2। तो M1 पे कैसे लग रहा है? अरे M1 पे तो ये टेंशन लग रहा है बस। ठीक है बेटा, जो दिखता है उसके अकॉर्डिंग एफबीडी बनाएंगे हम लोग। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। M मास का कैसे करेंगे आप जल्दी से बताइए। तो M मास को मैं ड्रॉ कर दिया, पॉइंट मास है हमारा भाई। अब देखो ये mg नीचे लग रहा होगा, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। दो धागे से बंधा हुआ है, एक धागा इधर है, एक धागा इधर है। तो भाई साहब इधर का धागा भी टेंशन लगा रहा होगा T1, और इधर का धागा इधर पुल कर रहा होगा T2। याद रखना, टेंशन इज ऑलवेज पुल फोर्स, हमेशा पुल करता है। तो ये इस तरीके से पुल कर रहा होगा, और दो डिफरेंट स्ट्रिंग है इसलिए दोनों का टेंशन हमने डिफरेंट लिया। ठीक है बेटा, दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का। तो बच्चे देखिए, फिर से कह रहा है इस M पार्टिकल का 2 kg पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। तो बच्चे 2 kg को मैं यहां पे ले आया, तो इस पे mg नीचे लग रहा होगा, 2 × g नीचे लग रहा होगा, और इस पे दो धागा से बंधा हुआ है। देखो, तो इधर धागा ये खींच रहा होगा T1 से, और ये धागा इधर खींच रहा होगा T2 से। जैसा कि मैं बच्चे बताया आपको कि दिमाग से नहीं एफबीडी बनता है, एफबीडी देखने से बनता है। आप देखिए, मैं सिर्फ देखता हूं कि हाँ ये मास है, mg नीचे लग रहा होगा, और ये दो स्ट्रिंग है उससे बंधा हुआ है, तो दोनों स्ट्रिंग इस पे टेंशन लगा रहा होगा। बस दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम। और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। आज एफबीडी की धुआं धुआं उड़ा देना है भाई, धुआं धुआं कर देंगे एफबीडी का। ठीक है, तो ABC ब्लॉक है, देखिए इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको। तो चलिए पहले C का बना लेते हैं, 1 kg का। तो बेटा mg नीचे लग रहा होगा 1 × g। नाउ अब इस पे कौन सा फोर्स लग सकता है ये सोचना है। तो ये जो है 2 kg के साथ कांटेक्ट में है। अगर 2 kg के साथ कांटेक्ट में है, व्हेन देयर इज ए कांटेक्ट बिटवीन 2 सरफेसेज, दोनों सरफेस एक दूसरे को पुश करता है और उस फोर्स को नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो बच्चे ये 2 kg इस पे इसको पुश कर रहा होगा ऊपर, एंड इसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, लेट्स से N1। हो गया, C का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया भाई। चलो B का बनाते हैं, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ट्वाइस G तो नीचे लग रहा होगा, ग्रेविटी। नाउ 2 kg का कौन कौन सा सरफेस कांटेक्ट में है? तो ऊपर वाला सरफेस 1 kg के कांटेक्ट में है, और नीचे वाला सरफेस 3 kg के कांटेक्ट में है। तो यार ये इसके ऊपर N1 लगा रहा था, तो 1 kg 2 kg के ऊपर क्या लगाएगा? N1 ही लगाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर। 2 kg अगर 1 kg पे N1 अप्लाई किया, तो 1 kg भी 2 kg पे पलट के N1 ही अप्लाई करेगा। ठीक है बेटा,
नाउ 3 kg विल ऑल्सो अप्लाई फोर्स, क्योंकि उसके साथ भी कॉन्टेक्ट में है, तो ये ऊपर N2 फोर्स अप्लाई कर देगा। हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ 3 kg का FBD देखेंगे। 3G नीचे लग रहा है और 3 kg का दो कॉन्टेक्ट, एक तो ग्राउंड से कॉन्टेक्ट भैया, इसको मान ले N3, ये ग्राउंड N3 इस पे लगा रहा होगा, पुश कर रहा होगा। एंड आप देख रहे होंगे जितने भी नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है, ऑल आर पुश इन नेचर, नॉट पुल इन नेचर। ऊपर से 2 kg भी इसको पुश कर रहा होगा, तो ये 2 kg पे अगर N2 फोर्स लगाया तो ये भी इस पे N2 फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A, B एंड C। तो बच्चे यहां पे हमने क्या देखा कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, वी सेपरेट द ऑब्जेक्ट अंडर आवर कंसिडरेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, उसको सराउंडिंग से फ्री करते हैं एंड वी ड्रॉ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, उस पे लगने वाले सारे फोर्सेज को ड्रॉ करते हैं। वो किस पे कितना लगा रहा है उसको ड्रॉ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्री बॉडी डायग्राम को प्रैक्टिस करें, इस तरीके से फॉलो करें, नीट के समाधान सीरीज को फॉलो करें। एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा, एक एक टॉपिक अगर मजबूत होता जाएगा तो इरादे भी मजबूत होते जाएंगे, कंसेप्ट भी मजबूत होता जाएगा, रैंक भी बहुत अच्छा आएगा भाई, है ना। तो इसी तरीके से नीट को फोड़ें, डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें, परिवार का, अपने देश का सेवा करें बच्चे। विश यू ऑल द बेस्ट, मचाते रहो। बाय, टेक केयर, थैंक यू।